हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक जो कि है पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के आपको न्यूमेरिकल भी कराए हैं, जिससे कि आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर वहाँ पे आपने जो फॉर्मूला पढ़े उसकी हेल्प से आपको मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए हैं। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था वो था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो आप पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड मैंने आपको दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स। तो देखिए, यहाँ पर आप जैसे आपने पार्टिकल इन वन डायमेंशन पढ़ा था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा आप इसको उससे रिलेट करके चलेंगे तो बहुत ही इजीली आप इसको समझ पाएंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, और वो जो पार्टिकल है उसके साथ उसका जो मास है वो m है, और वो जिस थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स में मूव कर रहा है उस बॉक्स में, वो जो बॉक्स है वो क्यूबिकल बॉक्स है, और उसमें जो बॉक्स के अंदर का जो आपका पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, एंड उसकी जो वॉल्स और बाहर का जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। ये चीज़ आपने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में भी पढ़ी थी कि हमने वहाँ पे एक वन डायमेंशनल बॉक्स लिया था। उसमें हमने देखा कि एक हमारा पार्टिकल है जो उसमें मूव कर रहा है, और वो जो पार्टिकल था वो उसका मास कितना था, m था। और वहाँ पे हमने देखा कि जो पोटेंशियल था वो उस बॉक्स के अंदर ज़ीरो था, एंड जो आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल था, जो उसकी वॉल्स पे जो पोटेंशियल था वो इनफाइनाइट था। ठीक है, सेम वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है जो आपने वहाँ पे समझी थी। अब आगे देखिए, आपने क्या किया, चलिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि आप इसको लिखेंगे कैसे। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। आप पार्टिकल के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास m है, कन्फाइंड टू अ थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स, जो कि एक थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स में बंद है विद एजेस ऑफ लेंथ a, और उसके एजेस की जो लेंथ है वो क्या है भाई, a है। एंड वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम जो है वो a क्यू के इक्वल है, एंड द पोटेंशियल इज जीरो विद इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, v इक्वल जीरो इनसाइड द बॉक्स, एंड इज इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स एंड इट्स बाउंड्रीज। यानी जो आपका थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स है उसकी बाउंड्रीज पे जो आपका पोटेंशियल है और आउटसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल है वो क्या है भाई, वो इनफाइनाइट है, एंड इनसाइड द बॉक्स जो आपका पोटेंशियल है वो जीरो है। अब यहाँ पर देखिए, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इज। तो यहाँ पर आपको लिखनी है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द पार्टिकल। तो क्या होती है भाई, वो होती है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे साई है, उसकी जगह पे हमने लिखा है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ई साई है एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इट मे बी रिटेन एज, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। फिर आप ऊपर लिखेंगे इसमें यहाँ पे 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर, एंड आप यहाँ पे लिख देंगे साई इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गई यहाँ पे आपकी इक्वेशन सेकंड। तो आपने इक्वेशन वन जो है उसको इस तरीके से लिख दिया है इक्वेशन सेकंड की फॉर्म में। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। यहाँ पर प्लस लगा लीजिए और इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशन टू थी आपकी ये, जो कि मैंने अभी आपको लिखवाई थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल जीरो। ये थी हमारे पास इक्वेशन टू। नाउ अज्यूमिंग दैट द वेव फंक्शन साई इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि जो वेव फंक्शन साई है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री पार्ट्स एंड विच सेपरेटली डिपेंड ऑन एक्स वाई एंड जेड, जो कि सेपरेटली किस पर डिपेंड करना है, एक्स वाई एंड जेड पे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे कि जो साई है इसका मतलब ये है कि वो हमारा
वाई जेड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। यहां से अगर हम सेपरेटली इक्वेशन निकालें एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, जेड के टर्म में, तो हम ऐसे निकालेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है मैं एक्स के टर्म में निकाल रही हूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 4। अब हम y के टर्म में निकालेंगे तो हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल में, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम y नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक्स जेड, क्योंकि हम y के टर्म में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 5। अब हम यहाँ पे z के टर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब एक्स वाई, क्योंकि हम z के टर्म में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये होगी इक्वेशन 6। अब देखो यहाँ पर अगर आपको एक चीज समझ में आ रही हो तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन 2 आपको समझ में आ रही है, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू जो है यानी ये और ये दोनों सेम है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसकी जगह पे ये रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। इसकी जगह पे ये रख दूं इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की जो वैल्यू है उनको सब्स्टिट्यूट करा देंगे इन इक्वेशन 2। क्लियर है भाई, इक्वेशन 2 में हम इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, देखो सिंपली है, आपने वो जो इक्वेशन 2 लिखी थी उस इक्वेशन में जो जो आपने वैल्यू लिखी, जैसे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो अब उनकी वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पर इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 में। अब आप क्या करेंगे, ये जो तीनों वैल्यूज आपको मिली है इनको सब्स्टिट्यूट करा देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। क्लियर है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहाँ पर नहीं है स्पेस, तो फिर मैं आपको इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा के दिखाती हूँ। आप देखिए हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूट कराना था वैल्यू को 4th, 5th एंड 6th की इक्वेशन 2 में, एंड उसको डिवाइड कराना है थ्रू आउट बाई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर एक्स वाई जेड से। तो जब हम इसको इन सारी जो वैल्यूज हमारी आई थी इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 5 में एंड इक्वेशन 6 में जो वैल्यूज आई थी उन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे एंड हम इनसे उसको डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी। क्या आएगी इक्वेशन, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और क्योंकि एक्स वाई जेड भी है तो 1 अपॉन एक्स, फिर ये वैल्यू थी हमारी जो हमें मिली थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल में जो वैल्यू थी वो ये थी, ठीक है। फिर 1 अपॉन वाई से हम 1 अपॉन वाई लिखेंगे एंड ये वाई के टर्म में जो वैल्यू मिली थी ये है, एंड फिर जेड के टर्म में जो वैल्यू मिली थी वो ये है, एंड ई इक्वल 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है वो इक्वेशन 7 है। अब यहाँ पर देखो ये आप देख रहे हैं ये जो टर्म 1 है वो x का फंक्शन है, यहाँ पे जो टर्म 2 है वो y का फंक्शन है, एंड ये जो है वो z का फंक्शन है, और जो e है हमारा 4th टर्म वो कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को सेपरेट करेंगे तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को सेपरेट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और यानी सेपरेट करने का मतलब क्या है, 1 अपॉन एक्स लिखेंगे और यहाँ पर डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमने इसको सेपरेट कर दिया तो ये हमारा इक्वल हो गया ई एक्स के, क्योंकि ये एक्स के टर्म को हमने सेपरेट किया है। वाई के टर्म को अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर देंगे 1 अपॉन वाई एंड यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये इक्वल हो गया हमारा ई वाई के। एंड अगर हम z के टर्म को सेपरेट आउट करते हैं तो ये हो जाता है 1 अपॉन z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर इक्वल्स टू ई जेड। ये मान लो इक्वेशन आपकी 8th हो गई, ये आपकी इक्वेशन 9th हो गई और ये आपकी इक्वेशन 10th हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, इस इक्वेशन को
सेपरेट कर दिया है 3 इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपने अलग अलग फंक्शन को देखा एंड देन आपने उसको सभी को सेपरेट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे ई टोटल निकालूंगी तो ई टोटल इक्वल क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। क्लियर है? यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लिखना है, देन इनको सेपरेट करना है। तीनों इक्वेशन को आपने सेपरेट कर दिया इसमें से, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो ई है वो हमारा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड के इक्वल हो जाएगा, वो अभी आपने लास्ट पढ़ा है। अब देखो वी सी दैट ईच ऑफ द इक्वेशन, आपने इक्वेशन 8, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10 पढ़ी थी, आपने उसमें जो आपने पढ़ा वो जो फॉर्म है वो इस इक्वेशन की फॉर्म है, जो कि आपने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में पढ़ी थी। ये इक्वेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखेंगे तो आपको वहां पे ये मिलेगी। और इस इक्वेशन का जब हमने सॉल्यूशन निकाला था तो ये वाला सॉल्यूशन आया था, यानी ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पूरी यहाँ तक। ये यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू 1 2 3 है, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन, ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10, यहाँ तक समझ में आया? वो जो इक्वेशन आपने पढ़ी है, वो जो इक्वेशन है वो इसकी फॉर्म है। ठीक है, और इस इक्वेशन को जब हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में सॉल्व किया था तो हमें ये इक्वेशन मिली थी, इक्वेशन 11। इक्वेशन 11 हमें वहां पे ये मिली थी। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? अब देखो वहां पर पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में आपने ये पढ़ा था, ये क्या भाई, एनर्जी का फॉर्मूला है, ई एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम स्क्वायर, ये पढ़ा था आपने। इसको इक्वेशन 12 मान लीजिए। सिमिलरली अगर हम y और z के टर्म में निकालेंगे, हमारा x के टर्म में है, सिमिलरली हम y और z के टर्म में निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ये जो इक्वेशन है पूरी ये है साई एक्स वाई जेड इक्वल एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड के टर्म में हम इसको निकालेंगे तो पहले ये लिखेंगे, फिर ये हमने निकाला है x के टर्म में तो साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए, फिर हम y के टर्म में निकालेंगे तो साइन एन वाई पाई वाई अपॉन ए, z के टर्म में तो साइन एन जेड पाई जेड अपॉन ए। तो ये इक्वेशन 13 हो गई। अब यहाँ पर अगर हम इसको टोटल कर दे तो ई हमारा किसके इक्वल है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ई जो है उसे हमें जो फॉर्मूला मिलता है यहाँ पे वो है एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड, यानी 3 डायमेंशनल के लिए हमें ये यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। पे फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो ये हमारा जो पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स है वो होता है कंप्लीट। फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि मैं आपको कराने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स। विदाउट न्यूमेरिकल हम किसी भी टॉपिक से आगे नहीं जाएंगे। हम हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि उसमें जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े उनको हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल पर, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देन हम आगे के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जब तक चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तब तक हम उनके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो भी न्यूमेरिकल कराए वो बहुत अच्छी बुक पूरी शर्मा पठानिया से कराए, फिजिकल केमिस्ट्री की वो बुक है। अगर आपको कोई भी चीज़ या कुछ और एडवांस में आपको पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एडवांस बुक है। इसलिए मैं सारी जो आपके लिए न्यूमेरिकल या फिर कुछ भी मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ तो वो सब कुछ पूरी शर्मा पठानिया की बुक से है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस बुक है और बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। तो सारे न्यूमेरिकल जो यहाँ पे आपको जितने भी कॉन्सेप्ट में, जैसे हाइजेनबर्ग में मैंने आपको कराया, डी ब्रॉगली में मैंने आपको कराया है ना, बहुत सारे मैंने आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं। पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल के 2 न्यूमेरिकल कराए हैं, अभी पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल के भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर है। आपको कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ। एंड आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपने डायरेक्ट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स को आके देखा है तो हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स है, थोड़ी सी टफ आपको लगेगी जब आप इसको स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है इसको क्वांटम मैकेनिक्स को, क्योंकि स्टार्टिंग देखो बेस था इसका स्टार्टिंग में, वहाँ से आपने इसको पूरा, जब तक मैंने इसको कंप्लीट नहीं करा रही हूँ तब तक आपने पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप लास्ट में यही बोल के जाएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है और आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं और अब आपको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आ गई है। आप यही कमेंट करेंगे जब आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो मैंने भी इसको कंप्लीट नहीं कराया है क्योंकि हमारे टॉपिक चल रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल कराने हैं, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको कौन सी यूनिट चाहिए
वो भी आप मुझे बताएगा, क्योंकि मैं आपको सारी एडवांस और डिटेल में कराने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो आपको जो भी यूनिट चाहिए नेक्स्ट, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।